ये कहानी है विलक्षणा की, एक अलौकिक शक्ति वाली स्त्री की, जिसके प्रेम में जाना आत्मा गंवाने जैसा है। शुरू होती है ताम्रगिरी की वो कथा, जिसे आज तक कोई जिंदा लौटाकर नहीं सुना पाया। दक्षिण भारत के गहरे जंगलों में एक प्राचीन पहाड़ी है, ताम्रगिरी। लोग कहते हैं वहां रात को एक स्त्री दिखती है, लाल साड़ी में, नंगे पांव, आंखों में अग्नि, बालों में नाग और गले में रुद्राक्ष की माला। वो किसी को छू दे तो उसकी आत्मा कांप उठे। उसका नाम कोई नहीं जानता, पर गांव वाले उसे कहते हैं विलक्षणा, यानी जिसकी शक्ति को कोई समझ नहीं पाया। वर्ष 2020 एक पुरातत्व टीम को ताम्रगिरी की तलहटी में एक मंदिर के अवशेष मिले। टीम में था डॉ आरव मेहता, एक युवा इतिहासकार जिसे रहस्यों से प्रेम था। उसने गांव वालों की बातों को अंधविश्वास समझकर अनदेखा कर दिया और खुदाई शुरू कर दी। पहली रात को ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। उपकरण अपने आप चलने लगे। एक वृद्ध मजदूर बेहोश होकर बोला, वो जाग गई है। और मंदिर के गर्भगृह से एक हल्की सी स्त्री गंध हवा में फैलने लगी, चंदन और रक्त की मिलीजुली सुगंध। तीसरी रात, जब आरव अकेला गर्भगृह में था, दीपक अपने आप बुझ गए। एक हल्की सी थिरकती लौ जैसी छाया मंदिर की दीवार से उतरकर उसके सामने आई। तुमने मेरा द्वार खोला है, अब मेरा शाप जाग गया है। वो स्त्री थी, असाधारण सुंदर, पर आंखों में सौंदर्य से अधिक रहस्य। उसके पैरों के नीचे धुआं उठ रहा था और उसके बाल हवा में बिना हवा के उड़ रहे थे। आरव भयभीत हुआ, पर पल भर में सम्मोहित भी। तुम कौन हो? उसने कांपते स्वर में पूछा। मैं वो हूं जिसे राजाओं ने श्राप दिया था, ब्राह्मणों ने बंद किया था, और जिसे प्रेम नहीं मिला, विलक्षणा। सैकड़ों वर्ष पूर्व वह एक तांत्रिका थी, साध्वी और रक्षिका। राजा धरणी वर्मा से प्रेम कर बैठी, लेकिन जब उसने राज्य को बचाने के लिए एक रक्ततंत्र किया, तब लोगों ने उसे डायन कहकर जीवित समाधि दे दी। उस दिन से हर शताब्दी में जब कोई मंदिर को छेड़ता है, वह जागती है। मुझे प्रेम से वंचित किया गया, पर क्या तुम मुझे समझ सकोगे आरव? उसने उसकी ओर बढ़ते हुए पूछा। आरव हर रात उससे मिलता। वह उसे ज्ञान देती, रहस्य बताती और धीरे धीरे उसके मन में बसती गई। एक रात आरव ने उसकी आंखों में देखा। मैं तुमसे प्रेम करता हूं। विलक्षणा रुकी। पहली बार उसके चेहरे पर एक स्त्री जैसी कोमल मुस्कान आई। अगर तुमने मुझसे प्रेम किया तो या तो मैं मुक्त हो जाऊंगी या तुम बंध जाओगे। आरव ने बिना डरे उसका हाथ पकड़ा। मैं बंधने को तैयार हूं। पर उस रात कुछ टूटा। मंदिर की छतें कांपीं, नागमाला फुफकारने लगी और विलक्षणा चिल्लाई, नहीं, ये प्रेम मुझे मुक्त नहीं करेगा, ये मुझे और शक्तिशाली बना देगा। असल में विलक्षणा वर्षों से सिर्फ शक्ति चाहती थी। प्रेम का आवरण बस एक उपकरण था। आरव का स्पर्श उसकी आत्मा में उतरा और वह बदल गई, देवी से दानवी बन गई। उसने आरव की आत्मा खींच ली और अब वह सिर्फ उसकी देह के रूप में जीवित है। आज भी ताम्रगिरी में एक युवक दिखता है, शांत, सुंदर, पर उसकी आंखों में कोई और रहता है। वो आरव नहीं, वो अब विलक्षणा है, जिसने प्रेम के नाम पर आत्मा बदल ली। कहते हैं कुछ प्रेम कहानियां पूरी नहीं होती, क्योंकि उनका अंत नहीं, श्राप होता है। अगर इस कहानी ने तुम्हारे मन को छू लिया, तो एक लाइक जरूर देना। ऐसी और अलौकिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली बार तुम भी रहस्य का हिस्सा बन सको।